महाराज जी, सबसे पहले अपना परिचय। मैं बाबा हरिदास यमुना बचाओ हस्ताक्षर अभियान का प्रमुख और पंचतत्व अखाड़ा प्रीतम धाम 10वें घाट 14 नंबर ठोकर गीता कॉलोनी आप सबके समक्ष। और बहुत धन्यवाद करता हूं कि न्यूज़ मुसाफिर और गौरव गुप्ता जी के माध्यम से और हमारे बीच में अखंड भारत के भी बहुत बड़े कार्यकर्ता जो सामाजिक कार्य करते हैं वो भी हमारे बीच में है। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। आज जो है यहाँ पर क्या कार्यक्रम? देखिए, ये देव दिवाली मना रहे हैं हम सब मिलकर। श्री प्रीतम धाम यमुना बचाओ हस्ताक्षर अभियान के सभी योद्धा मिलकर देव दिवाली पिछले 20 सालों से यहाँ पर मना रहे हैं। और रात्रि के समय या इस समय पर हम अब दीप जलाएंगे। दीप जलाने के बाद में हम माँ यमुना की आरती करेंगे। और ये गत वर्षों से 20 सालों से चल रहा है। और प्रकाश पर्व हमारे दिल के अंदर देवताओं ने जो जगाया उसी को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दिल में अब ठेस आ गई है सभी के। परमात्मा से यही प्रार्थना करते कि प्रभु, जब सबको एक समान आप चीज़ देते हैं तो सबके मन में विचार एक जैसे होने चाहिए। ऐसी मैं प्रार्थना परमात्मा से करता रहता हूँ। आप कई जगह कैंप लगा रहे हैं दिल्ली में कि जमुना को साफ़ किया जाए। कुछ वीडियो ऐसी आई हैं जो बीजेपी के नेताओं ने डाली हैं कि जमुना साफ़ हो गई। मैं खुद अभी देख कर आ रहा हूँ, इतनी बदबू आ रही है पानी। वो तो सामने है, प्रत्यक्ष है और सभी देख रहे हैं। दिल्ली वासी 3 करोड़ की जनसंख्या देख रही है और 12 डिपार्टमेंट इसमें काम कर रहे हैं। पता नहीं कहाँ से पानी गंदा आ रहा है, कैसे आ रहा है, उनको सोचना चाहिए। लेकिन आप जब भी मुसाफिर बनकर माँ यमुना के किनारे आएंगे तो शायद आपको पता लग जाएगी कि 438 नालों का भोग मेरी माँ यमुना को लग रहा है, जो वेदों की वाणी, वेदों की आत्मा है और हम सब की दिल्ली की शान है। और ये हालत है जिसमें पूरे देश नहीं पूरे विश्व के यहाँ पर सारे ही उपराज्य पाल रहते हैं, सभी प्रकार के यहाँ नेता रहते हैं, सभी प्रकार के यहाँ पर कार्यरत हैं। हमारे राष्ट्रपति जी यहीं रहते हैं। पता नहीं बदबू जाती है या नहीं जाती, ये तो उनको सोचना चाहिए कम से कम। कि जो जमुना जी सफाई के लिए आप काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, तो आपने अपनी बात कहाँ कहाँ पहुँचाई है? देखिए, मैं तो आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि मैं लड़ नहीं सकता सरकार से, मेरे इतना सामर्थ्य नहीं है, लेकिन आवाज़ तो मैं उठा रहा हूँ घर घर जाकर। माँ यमुना का जो जल है उसके बारे में बता रहा हूँ। माँ यमुना में 438 नाले गिर रहे हैं, उनके बारे में बता रहा हूँ। प्लास्टिक से कैसे मुक्त किया जाए उसके बारे में बता रहा हूँ। और मैं घर घर जाके जागरूक कर रहा हूँ कि हम सब का फ़र्ज बनता है माँ यमुना को बचाना। अगर माँ यमुना को हम लोग नहीं बचा पाए तो जल देवता को नहीं बचा पाए, वायु देवता को नहीं बचा पाए, तो हम अपने जीवन में करेंगे क्या? फिर तो जानवर के समान है हम सब, आए, मृत्यु हुई और चले गए, बस यही रह जाएगा। हमें अपने विरासत में अपनी संतानों को कुछ दे के जाना है, तो कम से कम जल शुद्ध और वायु शुद्ध तो दें कम से कम। भाजपा की सरकार पहले नहीं थी तो भाजपा ये कहती थी कि हमारी सरकार नहीं है। अब दिल्ली भारत की राजधानी, अब सब कुछ भाजपा का है, इसमें क्या कहना है आपका? देखिए, 3 दशक के अंदर 19,676 करोड़ रुपए का सरकारों के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार, इनके पास में पैसा आया, उसकी कोई जांच नहीं होती। बल्कि मैंने तो कल बोला है कि CBI और NAI के द्वारा जांच होनी चाहिए कि वो पैसा गया कहाँ पर, क्योंकि देश की सबसे खुफिया एजेंसी अगर हैं, निष्पक्ष हैं, तो वो है CBI और NAI। उनको जांच करनी चाहिए कि वो पैसा गया कहाँ पर। काम तो कुछ भी नहीं हुआ, वैसे कि वैसे ही पड़ा है जैसे शीला दीक्षित के ज़माने में जब बने थे वही बने हुए हैं। कुछ जो पुल हैं, पुलों के ऊपर जो लोहे के वो लगा रखे थे, वो भी सारे सब बेच के खा गए हैं। और ऊपर से लोग अपना जब काम पर जाते हैं वो जमुना जी में ऊपर से वो फेंक देते हैं, राख होती है, फूल होती है, और जमुना जी और उसमें जो है और ज़्यादा गंदी हो जाती है। देखिए, आस्था का प्रतीक है, ये हमारी भावना है। अगर आस्था के खिलाफ कुछ बोला जाता है तो उस देश के उस व्यक्ति को बहुत यातनाएं दी जाती हैं, समाज देता है और धर्म से मानने वाले देते हैं। सरकारों को चाहिए कि जितने भी पुल बने हैं, पुल पैसे से बनते हैं और जो टेंडर लेता है तो उनका ठेका उन्हीं को देना चाहिए कि उन पुलों के ऊपर कोई भी गंदगी ना डाले। उनकी देखभाल MCD करे या सीवेज डिपार्टमेंट करे या DDA करे या फिर LGG के अंडर में आता है तो वो करें। ये तो सरकार का काम है ना कि वो उसको अगर कोई हम जाके अगर रोकते हैं तो हमारे थप्पड़ मारता है खींच कर।
तो ये तो प्रशासन जब तक सख्त रूप धारण नहीं करेगी जब तक कुछ भी नहीं होगा। हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं। एक सज्जन को मैंने मना करा, उसने मेरा गलेमान पकड़ लिया। अब बताइए, मैंने फिर भी उसको हाथ जोड़ के कहा भाई आप हम सब जल पीते हैं, इसको गंदा मत करिए। तो इसमें सरकार को सख्त कदम उठाना होगा। आपका कोई सुझाव सरकार के लिए? हाँ, मेरा सुझाव एक है प्रभु जी कि जितने भी इस पे पुल दिन पे दिन बनते जा रहे हैं, दिल्ली गवर्नमेंट बना रही हो, चाहे डीडीए बना रही हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट बना रहा हो, तो उनको ये ठेका देना चाहिए कि माँ यमुना में पुल बाद में बनेगा, पहले इसकी देख रेख कौन करेगा, ये पुल बनाने वालों को देना चाहिए। क्योंकि पैसा तो पुल के माध्यम से कमा रहे हैं ना, उन्हीं के माध्यम से टेंडर मिल रहा है ना, तो उनको एलजी साहब को और जो डीडीए देती है टेंडर, जो भी दे रहा है उसको पहले टेंडर भरवाना चाहिए कि भाई आप जो जल यानी यमुना अगर दिल्ली में बह रही है या गंगा बह रही है या कोई भी नदी बहती है तो उसकी देखभाल आप ही डिपार्टमेंट जो बांध बना रहा है वही करेगा। ये सरकार को सोचना चाहिए। कल से परसों से एक यात्रा शुरू होने वाली है, यमुना बचाओ वाला, बागेश्वर धाम वाली है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं उनका तो मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन मैं उनसे एक शब्द ज़रूर कहूँगा। माँ यमुना को बचाने के लिए दिल्ली में 22 किलोमीटर के अंदर कादम्बनी कुंज से लेकर वजीराबाद तक जो है एक 438 नाले गिरते हैं। अगर उन्होंने करना ही था तो माँ यमुना के दोनों तरफ खड़े होकर या संसद का घेराव करते तो माँ यमुना शायद आज सुख हो जाता। उन्होंने क्या करा, माइंड को डाइवर्ट करने के लिए अपनी यात्रा मथुरा लेके जा रहे हैं। अरे दिल्ली से जा रही है यात्रा, माँ यमुना तो दिल्ली से जा रही है। आप अपने स्थान पर कभी बैठकर ये नहीं बोलते कि हिंदू सब अपना तिलक लगाएंगे। आज तक किसी ने नहीं बोला होगा अपने व्यास गद्दी पर और आसन पर बैठकर। किसी ने ये नहीं बोला होगा कि अपने मकान पर, अपने फ्लैट पर, अपने घर पर कोई झंडा लगाइए सनातन का, कोई नहीं बोलता है। किसी ने ये नहीं बोला आज तक कि गौ माता की रक्षा करनी है। किसी ने ये नहीं बोला आज तक कि वायु को शुद्ध करने के लिए पेड़ पौधे लगाइए। किसी ने ये नहीं बोला कि नदी के अंदर हमें ये गंद नहीं डालना चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि 7 तारीख को संसद का घेराव कुछ जितने भी संत हैं वो सब मिलकर गौ माता के लिए करने जा रहे हैं। माइंड को डाइवर्ट करने के लिए यात्रा वो छतरपुर से निकाल रहे हैं। ये ठीक नहीं है। सनातन की धरोहर पहले भी थी, आज भी है, और हम सब नहीं रहेंगे तब भी सनातन मौजूद रहेगा। ये भारत है, भारत अखंड भारत है, ये कोई छोटा मोटा भारत नहीं है। ये पांडवों के ज़माने से नहीं, हजारों करोड़ों वर्षों से चलता आ रहा है। और हम आज हिंदू हिंदू चिल्ला रहे हैं। हिंदू हिंदू चिल्लाने से नहीं होगा, हिंदू के अंदर जगह बनानी पड़ेगी। जिस प्रकार मुसलमान एक टोपी लगाता है, समय पे जाकर नमाज पढ़ता है, तो हमें हिंदुओं को भी तो चाहिए कि मंगलवार को जाकर एक समय पर अपने अपने मंदिरों में जाकर हनुमान चालीसा करें, तिलक बंधन करें और धोती बांधें, चुटिया रखें। क्यों नहीं रखते हैं ये सब हिंदू की हिंदू? हिंदू 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 चला रहे हैं हम। जिसने भारत में जन्म ले लिया, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो पहले हिंदुस्तानी है, वो अखंड भारत है, वो पहले भारतीय है, बाद में कोई कौम है उसकी। तो महाराज जी, जिस तरीके से आप गाय की बात कर रहे हैं, मैं कृष्णा नगर में रहता हूँ। वहाँ इतनी आवारा गाय घूम रही है, गंद खाती है और कुछ गंदगी भी हो जाती है, जो गाय के कारण बहुत गंदगी हो जाती है। पर भाजपा के 4 निगम पार्षद, विधायक, लोकसभा के सांसद भी सब भाजपा के, पर कुछ भी नहीं हो रहा। वो नहीं करेंगे ना, क्यों करेंगे? हम ही लोग जाके पॉलीथिन में डालते हैं, हम ही जाके माता को खिलाते हैं, फिर पॉलीथिन को वहीं डाल देते हैं। दूध आप निकलवाते हो, सामान आप देकर आते हो, जगह तुम नहीं दे रहे हो, तो वो क्यों नहीं करेंगे? हमारा ऐसे ही छोड़ेंगे? आप ये बताइए, जो पॉलीथिन खा रही है गाय माता, वो क्या हमें दूध शुद्ध देगी? हमारे अंदर भी वो प्लास्टिक जा रही है। तो इसके लिए विचार सरकार करे ना करे, हम लोगों को तो करना चाहिए सबको मिलकर। गाय हमारी धरोहर है, इसको बचाना हमारा कर्तव्य है, ये हमको करना चाहिए। महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना कीमती समय दिया और आगे भी अपने कार्य में लगे रहे। जो हमसे होगा हम जरूर करेंगे।